फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं SSCL की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सैलरी क्या रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट है, योग्यता क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि आपको आने वाले जो एग्जाम के फॉर्म भरोगे आप तो उसमें आपको ईजी रहेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कौन स्टूडेंट भर सकते हैं। ये भी प्यारे विद्यार्थियों वो स्टूडेंट्स भरेंगे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जो पीजी कंप्लीट हो गया है। अगर जिसने 12th पास कर दी है लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है वो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहली शर्त रहेगी आपकी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो, बीए, बीकॉम जो भी है उसमें आपका चलेगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकता है। सेकंड बात इसमें आपकी ये रहेगी कि इसमें परसेंटेज का कोई दायरा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपके 12th में 60% होंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या ग्रेजुएशन में आपके 60% होंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कितने भी परसेंटेज हो कोई मायने नहीं रखता है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये दो मेन शर्तें थी, ये आपकी होनी चाहिए तो आप फॉर्म को फिल पर कर सकते हो, आप इस फॉर्म को भरने के योग्य रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि फॉर्म की सर डेट क्या रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो एसएससी की पोस्ट है जिसको सीजीएल के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में उसको क्या बोलते हैं, सीजीएल। क्या बोलते हैं, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। ठीक है, सीजीएल की पोस्ट है, एसएससी की पोस्ट है, सेंट्रल वैकेंसी है। ठीक है, अब चलिए देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 3 अप्रैल से शुरू हो गई है और जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 मई 2023 रहेगी। इसका मतलब 1 महीना आपके पास रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि सब बच्चों वेट नहीं करना है फॉर्म का, जैसे ही आपको टाइम मिले आप इसको फॉर्म को सबसे पहले फिल करिए। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो गई अब की बार कि अगर आपने फॉर्म को ध्यानपूर्वक नहीं भरा और आपका किसी भी प्रकार का करेक्शन हो गया तो उस करेक्शन का आपसे चार्ज लिया जाएगा, उसका आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो इस वैकेंसी को पूरी इसको डिटेल्स को मैं समझा रहा हूं, आप इसको समझ लेना कि ऐसी जरूरत ना पड़े आपको कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको लगे कि मेरा ये करेक्शन हो गया है और उसके बाद आपको पेमेंट जमा करवाना पड़े या पेमेंट का आपको नुकसान हो। तो इस बात का आप अपनी बात पूरा ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया कि 3 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू हो गए और 3 मई 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 मई लास्ट पेमेंट जमा होगा और जो फॉर्म की जो प्रोसेस है वो पूरी ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान अभी कोई करवाता नहीं है, सब ऑनलाइन ही भरते हैं। ठीक है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 7 मई से 8 मई, एक दिन रहेगा आपके पास फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपने अगर मिस्टेक की तो एसएससी वाले आपको करेक्शन से भी पैसे लेंगे, आपका जो भी करेक्शन होगा उसका भी पैसे लेंगे। तो बहुत केयरफुली आप फॉर्म को फिल करना। ठीक है, फिर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो टियर फर्स्ट का जो एग्जाम होगा उसकी टेंटेटिव जो डेट है वो आपकी जुलाई 2023 है। कौन सी है, जुलाई आपके पास है। तो आपका अप्रैल, मई, जून और जुलाई आपके पास 3 महीने हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए। 3 महीने में आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आज तक आप मैथ्स, रीजनिंग जो पढ़ते हो वो इसका सिलेबस रहता है मेन। तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। आपने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेना। हाँ, ये है कि कम से कम अपने 24 घंटे में से 10 घंटे तो आपको स्टडी करनी है, तब जाके आप एसएससी का कंप्लीट कर पाओगे एग्जाम, क्योंकि पोस्ट भी बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। 1 महीने का टाइम है, 3-4 से फॉर्म बनने शुरू हो गए, 3 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो एग्जाम है वो जुलाई 2023 में रहेगा टियर फर्स्ट के लिए। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर सेकंड का कोई भी अभी नोटिफाई नहीं आया है, जैसे भी नोटिफाई आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, क्या बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट रहेगी। देखिए, जो सबसे पहली पोस्ट है वो लेवल 8 की है, पे लेवल इसका 8 है।
और सैलरी है जो वो आपकी कितनी है 47,600 से लगाकर 1,51,100 तक, 1,51,100 तक आपकी सैलरी है, फुल सैलरी है, फुल पैसा है एसएससी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से मेंटेन रख सकते हो और बहुत ही अपने मम्मी पापा के सपनों को आप साकार कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। बस जरूरत है तो आपको एक बहुत ही अच्छे से शानदार तैयारी की, ठीक है। 1,51,000 इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहेगी? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, कौन सी? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही अच्छा विभाग है आपका। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रुप बी गैजेटेड और नॉन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। एज लिमिट है जो 18 से 30 साल रहेगी। ये जो 18 से 30 साल है, इसमें जनरल का स्टूडेंट्स बाउंड हो गया है कि वो 30 साल तक का फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें SC ST और OBC की, तो SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। तो जो SC ST का कैंडिडेट होगा वो 35 साल तक का फॉर्म भर सकता है, 18 से 35 साल तक का। और जो OBC का कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट मिलेगी, तो अप्रोक्स 33 इयर्स वाला कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। क्लियर हो गया? जो जनरल का कैंडिडेट है वो 18 से 30 साल उसकी एज लिमिट होनी चाहिए, और जो SC ST का कैंडिडेट है वो 35 साल तक का फॉर्म भर सकता है, और जो OBC का है वो 18 से 33 साल का स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और भी इसके बारे में हम पीछे देख लेंगे, अगर कोई और भी एक्स्ट्रा इसमें छूट दे रखी है तो हम देख लेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स। इसकी भी आपकी उम्र 18 से 30 ईयर्स रहेगी। डिपार्टमेंट वही रहेगा आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CN, ठीक है। 18 से 30 साल रहेगी। SC ST और OBC के लिए वही छूट रहेगी। क्लियर हो गया? फिर हम बात करते हैं पे लेवल 7 की, जिसमें आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बहुत सारी अलग अलग पोस्टें रहेगी। इसकी जो सैलरी है आपकी 44,900 टू 1,42,400 आपकी सैलरी रहेगी। बहुत ही शानदार सैलरी है, कोई इशू नहीं है। इसमें जो ये आपकी एज रहेगी वो 20 से 30 साल की एज है। 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स बिटवीन स्टूडेंट कैन फॉर्म फिल। 20 से 30 साल का बच्चा स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें भी वही रहेगा, OBC के लिए 3 साल की छूट रहेगी, SC ST के लिए 5 साल की छूट रहेगी। तो वही है, SC ST का कैंडिडेट है तो 35 साल तक की एज वाला फॉर्म भर सकता है, और OBC का कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स वाला फॉर्म फिल कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अलग अलग बहुत सारी पोस्टें हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का काम देखेगी, ग्रुप B पोस्ट है, इसकी भी एज 20 से 30 साल रहेगी। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी ग्रुप B की पोस्ट है और इसकी भी एज 20 से 30 साल रहेगी। इसी प्रकार से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ये भी ग्रुप B की पोस्ट है, इसकी भी एज 20 से 30 साल रहेगी। ये जो 20 से 30 साल जो जितनी भी है वो आपकी जनरल के लिए है। SC ST OBC को अलग से छूट दे रखी है, वो मैंने आपको बता दिया है, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप B की पोस्ट है, उसके लिए 18 से 30 साल का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। जो 18 साल से 30 साल का कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल कर सकता है। इसी प्रकार से अलग अलग पोस्टें हैं आपकी, आप इसको आराम से, इसकी जो मैं अटैच कर दूंगा इसका नोटिफिकेशन, आप उसको देख के आप अपने हिसाब से फॉर्म की जो भी आपको पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोस्ट क्या है आपकी? पे लेवल 6 की है, जो 35,400 से लगाकर 1,12,400 तक का पोस्ट है। कितनी है? 35,000 से लगाकर 1,12,400। तो डियर स्टूडेंट, जो ये SSC की वैकेंसी है वो आज अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हो तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, अपने माँ बाप के सपने साकार हो जाएंगे और आपको एक बहुत ही रेस्पेक्टफुली जॉब मिल जाएगी, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो आज ही मेहनत के लिए आप तैयार हो जाइए, आज ही मेहनत से आप शुरू कर दीजिए, फॉर्म को फिल कर लीजिए और आप अपने सपनों को साकार कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है पे लेवल 6 में? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप B की पोस्ट है, इसमें भी वो 18 से 30 साल का एज क्राइटेरिया रहेगा। इसमें भी SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट रहेगी, OBC को 3 साल की छूट रहेगी,
ठीक है। तो जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो 33 इयर्स तक का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, और जो एससी एसटी का कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स है, वो विद्यार्थी 35 साल तक का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही पोस्ट है देखो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंट्स, सब इंस्पेक्टर, जूनियर और जूनियर स्टैटिक ऑफिसर, सबके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया भी है। एक के लिए है जूनियर स्टैटिक ऑफिसर के लिए 18 से 32 साल तक का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है जनरल का, उसमें भी वही छूट 5 साल की और 3 साल की। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप देख रहे होंगे। इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस अंडर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बहुत ही शानदार वैकेंसी, कोई दौरा ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पे लेवल 5 की, मतलब ये तो आप मान के चलो कि जो आपकी सैलरी है वो करीबन करीब 1-1 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी है, 1-1 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी है, ठीक है। बस जरूरत है तो आपको एक छोटी सी अच्छे से तैयारी, ठीक है। देखिए लेवल 5 की जो पे लेवल जो 5 है उसकी जो सैलरी रहेगी आपकी 29,000 टू 92,300 की आपकी सैलरी रहेगी। 92,000 तो 93,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, आपको दिखने में इजी रहेगा, है ना। दिख रहा है क्लियर? चलो गुड। ऑडिटर की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है तीनों। ऑफिस अंडर कैग के रहेगी, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रहेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, वही 18 से 27 साल का एज क्राइटेरिया है। 18 से 27 साल का आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। इसमें आप वही ले लो, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। तो मतलब जो 27 हो गया तो ओबीसी का 30 साल का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, और जो एससी एसटी का कैंडिडेट है वो आपका 27 + 5 32 ईयर्स का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। इसमें ऑफिस अकाउंटेंट की और अकाउंटेंट की पोस्ट है। ये भी अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, कंट्रोल सेंट्रल ऑफ अकाउंट्स एंड ऑफिसर अंडर सीएनजी। ग्रुप सी की पोस्ट है सभी की सभी, 18 से 27 साल सबका एज क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा। फिर पे लेवल 4 की बात करें अपन, इसमें भी अलग अलग पोस्ट है। 18 से 27 साल का आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। तो आप जब भी फॉर्म फिल करो तो इसमें एक बार आप जरूर देख लेना कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, उसके लिए आपको एक बार देखना है ना। बाकी पोस्ट सभी अच्छी है, एक भी पोस्ट खराब नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए, सबके लिए ग्रेजुएशन लेवल है, ये सबको पता है, परसेंटेज का कोई दायरा नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। अब रह गया आपका वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, ठीक है। अब एज लिमिट की बात आ गई, जो अभी हमने देखा था एज लिमिट का, मैंने वैसे आपको साथ साथ में बताया है, वैसे एक बार वापस देख लीजिए। ये जो एज लिमिट थी 18 से 27, 18 से 30, वो आपकी 1/8/2023 तक की मान्य है। कितनी? 1/8/2023 तक आप उतने साल के हो जाना चाहिए या तो, ठीक है। इसके बाद वाला एज आपकी मान्य नहीं होगी। 1/8/2023 तक आपकी एज हो जानी चाहिए। 1/8/2023 तक की आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए, एज लिमिट फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 27 साल। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1996 एंड नॉट देन 1/8/2005। इससे पहले का नहीं होना चाहिए और इसके बाद का उसका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स, जो अलग अलग एज लिमिट थी 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30, तो इनका वो दे रखा है कि इससे पहले का एज नहीं होनी चाहिए, बॉर्न नहीं होना चाहिए, और इसके बाद तक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उसके लिए था, ठीक है। अब इसमें किसको कितनी छूट मिली है, देखिए किसको कितनी छूट मिली है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एससी एसटी का कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट मिली है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन सी पोस्ट में कितनी एज क्राइटेरिया रहेगा और कौन सा कैंडिडेट उसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है और उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। मैंने बता दिया था कि जो एससी एसटी का कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट है, ओबीसी का कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैंडिडेट है उसको 10 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन है उसको 3 साल की, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी का कैंडिडेट है उसको 15 साल की, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी का है उसको 13 साल की छूट है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जो वहां पे 18 से 27 साल की जो एज दे रखी थी उसमें आप अगर एससी एसटी के कैंडिडेट हो तो आप 5 साल ऐड कर लो, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो उसमें 3 साल ऐड कर लो, और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व के हो तो आप 10 साल ऐड कर लो। मतलब मोटा मोटी हम देखें
जनरल को छोड़ के ओबीसी और एससी एसटी का जो भी कैंडिडेट है वो 30 साल तक की एज तक का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, और कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें 32 ईयर्स तक का भी फॉर्म फिल कर सकता है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये उनके लिए है, ठीक है। और आपका इसमें क्या रहेगा, नेक्स्ट अपन सिलेबस की बात कर ले इसकी, अगर सिलेबस आ जाता है पहले तो। हाँ, अब फॉर्म भरने के लिए सबके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन मांगी है, जिसमें कुछ परसेंटेज मांगे, बाकी किसी में नहीं मांगे। तो इस बात को देख लीजिए आप। डिजायरेबल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो AO की पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट्स जो AO की पोस्ट है, जो AO की पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर्स की, उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, नॉट अ कंपल्सरी, डिजायरेबल है। अगर आपके पास है तो बेटर है, आपका उसमें चांस ज्यादा रहेगा। उसमें क्या क्या है, CA हो गया आपका एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी एंड मास्टर इन कंप्यूटर ऑफ मास्टर कॉमर्स ऑफ मास्टर इन बिजनेस स्टडी MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, BA तो आपका होने चाहिए। इसके अदरवाइज आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से तो आप और भी उसके लिए अच्छे चांस आपके लिए रहेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट्स ऑल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशंस इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस फॉर कंपरमेशंस एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट इन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिस, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जूनियर JSO की जो पोस्ट है, जो JSO की पोस्ट है उसके लिए आपका क्या रहेगा, देखिए ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO, बैचलर डिग्री इफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ। जो JSO की पोस्ट है खाली, कौन सी JSO की, उसमें आपको 12th में कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, बाकी किसी भी वैकेंसी में नहीं रहेंगे। JSO की पोस्ट में 12th में आपके 60% मार्क इन मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड लेवल, बैचलर्स डिग्री पे एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्टेड डिग्री लेवल। ठीक है, ये सिर्फ JSO के लिए, JSO के लिए आपके 12th में मैथ्स में 60% होने चाहिए। फिर देखिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, द कैंडिडेट मस्ट हैव studied statistics as a subject in all the 3 years of all the 3 semester of its graduation course। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं मांगा। स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। जितने भी बाकी पोस्ट है उन सबके लिए भी आपकी ग्रेजुएशन लेवल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक JSO की पोस्ट को छोड़ के बाकी सब में आपका ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। परसेंटेज की किसी में भी बाध्यता नहीं है, सिर्फ JSO की पोस्ट में आपका 12th में 60% मैथ्स का होना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब क्या है, हाउ टू अप्लाई, इसके लिए मैं अलग से बिल फीस बना दूंगा। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी? सबसे अच्छी बात SSC की क्या है, फीस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम फीस है। 100 रुपए मात्र एप्लीकेशन फीस है। कितनी? 100 रुपए। तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं कह सकता कि सर मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं है इसलिए मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूं। 100 रुपए के तो क्या आजकल गोलगप्पे खा जाते हैं, तो फॉर्म की फीस ले रहे हैं SSC वाले, तो आप फॉर्म को जरूर फिल करना। ठीक है, कितनी फीस रहेगी आपकी? 100 रुपीज। फीस पेबल 100 रुपीज फॉर 100 रुपीज। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST, person with benchmark desirable PWPD and ex-servicemen eligible for reservation or exemptions from payment of fees। तो वुमेन कैंडिडेट्स है जो बिलोंग टू SC ST कैंडिडेट है, एलिजिबल रिजर्वेशन एग्जेम्पशन फॉर पेमेंट फीस। जो महिला विद्यार्थी हैं, जो SC के स्टूडेंट्स हैं, जो ST के हैं, जो PWD वाले हैं, उनके लिए तो फीस ही नहीं है। उनके लिए तो 1 रुपया भी जमा नहीं करवाना है। वुमेन कैंडिडेट को कुछ भी नहीं करवाना है, SC ST को कुछ नहीं करवाना है, जो फिजिकल वाले हैं उनको कुछ नहीं करवाना है। ठीक है, उनके लिए फ्री फॉर्म फीस है, तो आप फॉर्म को जरूर फिल करना। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स अप टू 4 मई। 4 मई लास्ट डेट रहेगी आपकी।
However, candidates who is to make cash payment through the चालान ऑफ SBI, ठीक है, ऑफलाइन की भेजामारी करना मत, ऑनलाइन पेमेंट करके उसको निपटा देना, ठीक है। करेक्शन जो आपका चालू रहेगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फॉर्म फिल करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शांति से आराम से फॉर्म फिल करना। अगर आपने छोटी मोटी मिस्टेक भी कर ली तो आपसे एसएससी वाला पैसे लेने वाला है, ठीक है। कितने पैसे लेने वाला है वो देख लीजिए आप। एक दिन आपको मिलेगा करेक्शन के लिए 7 मई से 8 मई 2023। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, द कमीशंस विल प्रोवाइडेड अ पीरियड ऑफ 2 days enable candidates to correct modify online applications parameters where candidates will be allowed to resubmit applications after making request correction change in the one time registrations online applications। तो कितना चार्ज ले रहा है ये आप देख लीजिए, कितना चार्ज ले रहा है ये 200 रुपए। द कमीशन बिल यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 रुपीज। कितना 200 रुपए आपका करेक्शन का चार्ज है। जितना फॉर्म की फीस नहीं है उससे ज्यादा करेक्शन का चार्ज है, और वो एक टाइम, अगर सेकंड टाइम अगर आप करोगे तो आपसे 500 रुपए ले लिए जाएंगे। कितने 500 रुपए आपसे ले लिए जाएंगे। ये 500 रुपए लिए जाएंगे, फर्स्ट टाइम में 200 रुपए है और सेकंड टाइम में आपको 500 रुपए है। तो बहुत ही आराम से सोच समझ के फॉर्म को फिल करना है। ऐसा नहीं कि उधर एसएससी वाला आपको फायदा दे रहा है और आपकी गलती से आपको वापस यहाँ पे पेमेंट जमा करवाना पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए, जो एग्जाम के सेंटर है वो अलग अलग रहेंगे। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है तो सब रीजन्स के लिए अलग अलग रहेगा, उसको आप देख लेना। जैसे भी आप मान लो आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में आपका ये आ गया नॉर्थ रीजन। राजस्थान में आपके कौन कौन से रहेंगे देखिए, राजस्थान में आपका देहरादून है, हल्द्वानी है, रोकरी है, दिल्ली है, बीकानेर है, जोधपुर है, सीकर है, उदयपुर है, जयपुर है और अजमेर है। नियर बाई सेंटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोधपुर है आप आराम से जा सकते हो, उदयपुर है आराम से जा सकते हो, जयपुर है आराम से जा सकते हो। सबसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अलग अलग स्टेट के लिए इसमें अलग अलग दे रखा है, तो आप आराम से इसको देख लेना एक बार, ठीक है। स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशंस, जो आपका एग्जाम होगा वो 2 फेज में होगा, टायर फर्स्ट और टियर सेकंड में। टियर फर्स्ट जो आपका है वो आपका कंपल्सरी रहेगा सभी के लिए, और उसको क्वालिफाई करना भी जरूरी है। वो क्वालिफाई होगा तो आप टायर सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। चलिए, जो टियर फर्स्ट का जो आपका एग्जाम है वो सभी पोस्ट के लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई जेएसओ के लिए है, एओ के लिए नहीं है, नहीं। टियर फर्स्ट सभी पोस्ट के लिए एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करोगे तो आप टियर सेकंड के अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो टियर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा? टियर फर्स्ट का सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपकी रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटी रहेगी, मैथ्स रहेगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 नंबर रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। कितना रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। 1 आवर्स का आपके पास टाइम रहेगा, और जो कैंडिडेट से एलिजिबल स्क्रैप बेस पर पेरा तो वो 1 घंटे और 20 मिनट का रहेगा। जो फिजिकल दिक्कत है जिनको 1 घंटा और 20 मिनट, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 1 घंटे का टाइम रहेगा। 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं। कितने? 100 प्रश्न करने हैं, 200 मार्क्स रहेंगे। क्लियर हो गया? सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। टियर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। द क्वेश्चंस विल बी सेंट बोथ ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपका 0.50 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑनलाइन आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? 4 सब्जेक्ट रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 100 प्रश्न रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 1 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। क्लियर हो गया? अब आप जो इसमें देख रहे होंगे कि सर बहुत ही कम टाइम दिया एग्जाम के लिए, बिल्कुल कम टाइम नहीं है आपके पास, बहुत ही अच्छा है। आप मैथ शुरू से पढ़ रहे हो, रीजनिंग शुरू से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको दिक्कत आएगी वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आएगी। अच्छी सी कोई भी एक गाइड लेना, उसको अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार रिवीजन करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, अब स्कीम ऑफ टियर एग्जामिनेशन, इसको आप थोड़ा एक बार ध्यान से देखना, ये क्या चीज है, ठीक है। जो टियर फर्स्ट था वो सभी के लिए था,
सभी एग्जाम, चाहे जेएसओ की पोस्ट हो चाहे एओ की पोस्ट हो, सभी के लिए। इसी के अंदर जो ये पेपर फर्स्ट है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, दिखेगा आपको? नहीं दिखे तो आप इसको थोड़ा जूम करके देखना, है ना। ये जो पेपर टीयर सेकंड का जो पेपर फर्स्ट है, ये जो टीयर सेकंड का जो ये पेपर फर्स्ट है, ये भी सभी के लिए है, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ऑल पोस्ट के लिए। कौन सी? सभी पोस्ट के लिए आपको ये देना है, सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका? मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, 30-30 नंबर के प्रश्न रहेंगे और मैक्सिमम 60 नंबर। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का रहेगा, 180 का पेपर रहेगा और 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड में टीयर फर्स्ट का फिर सेक्शन 2 रहेगा, इसके बीच में आपको 30 मिनट्स का गैप मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? मॉड्यूल फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और मॉड्यूल जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका 45 और 25 मार्क्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 और लैंग्वेज के आपके 45 मार्क्स रहेंगे। उसके लिए भी आपको 1 आवर्स का टाइम मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का रहेगा। यहां तक तो आपने देखा कि पेपर सेकंड का जो पेपर टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड का जो पेपर फर्स्ट था वो सभी के लिए है, वो सभी के लिए है और उसमें 3 सेक्शन है। कितने? 3 सेक्शन है, ठीक है। लेकिन जो ये पेपर सेकंड है, जो ये पेपर सेकंड है वो किसके लिए है, उसको मैं आपको बता देता हूं। मैंने मोबाइल में बनाया है, मैं भी आपको 1 मिनट को बता देता हूं। जीएसओ के लिए जो ये जो पेपर सेकंड है, टीयर सेकंड का पेपर सेकंड है, वो आपका जेएसओ की पोस्ट के लिए। हुएवर जो अप्लाई जेएसओ पोस्ट, वो पेपर टीयर सेकंड का पेपर सेकंड भी उसको देना है, टीयर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर देना है, टीयर सेकंड का फर्स्ट पेपर भी देना है, और जो जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको पेपर सेकंड भी करना है। और वो कौन की पोस्ट के लिए? जेएसओ की पोस्ट के लिए। खाली जेएसओ की पोस्ट के लिए टीयर सेकंड है, ठीक है, जिसमें आपके 100 नंबर प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और जो ये पेपर थर्ड है, जो पेपर थर्ड है, ये आपका है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के लिए है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? टीयर फर्स्ट सभी के लिए था, टीयर सेकंड का फर्स्ट पेपर तो सभी को देना ही है। इसके अलावा पेपर सेकंड है वो जेएसओ के लिए है और पेपर थर्ड है वो एयूओ और एओ की पोस्ट के लिए। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है ये? टीयर सेकंड विल इंक्लूडेड कंडक्टिंग ऑफ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड इन सेपरेटली शिफ्ट्स। जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है और पेपर थर्ड है, ये अलग अलग शिफ्ट में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर फर्स्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको बता दिया है। पेपर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। ये भी मैंने आपको बता दिया है। जो टीयर सेकंड का जो सेकंड पेपर है वो सिर्फ आपके जेएसओ पोस्ट के लिए, जेएसओ पोस्ट के लिए, ठीक है। पेपर थर्ड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्ट ऑन टीयर फर्स्ट और पेपर थर्ड विल बी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये जो पेपर है वो आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये कौन सा है? टीयर सेकंड का थर्ड पेपर। क्लियर हो गया? टीयर सेकंड का टीयर थर्ड पेपर। क्लियर हो गया यहां तक? सिलेबस कंप्लीट। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूरी बात कर ली। इसका एग्जाम कब है, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और एज क्राइटेरिया क्या रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब चूकना नहीं है, अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही फॉर्म भरिए और अपने स्टडी पे लग जाइए। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।